नहीं वैसे थोड़ा सा जोश कर दो। इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अपना हक शुरू। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं और मुद्दा यह है कि खट्टर सरकार ने एक हमारे उत्तरी हरियाणा के किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारे यहाँ से जो दादूपुर नलवी नहर निकली थी उसको ना तो किसानों को मुआवजा दिया और ना ही किसानों की ज़मीन दी और उस दादूपुर नलवी नहर को डीनोटिफाई कर दिया। इसी मुद्दे को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ में सुभाष कंबोज जी हैं, जिला अध्यक्ष, और कश्मीर सिंह ढिल्लो जी हैं, हमारे किसान नेता। ये आपको आगे बताएंगे। आज हम यहाँ 3 जिलों की यमुनानगर, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र के एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर इकट्ठा हुए हैं, जो कि दादूपुर नलवी नहर से संबंधित है। उत्तरी हरियाणा की ये लाइफलाइन है और ये नहर जब चली थी और इसने अपना जो मैटर था, इसको पानी लेवल को ऊपर करने, वाटर लेवल को ऊपर लाने का, वो पूरा किया है। और किसानों को जब मुआवजे की बात आई तो खट्टर सरकार ने इस नहर को डीनोटिफाई करने का काम कर दिया। हाई कोर्ट से किसान जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से किसान जीत चुके हैं। सरकार गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो पैसे हैं ज़्यादा हैं, हाई कोर्ट ने जो पैसा मुआवजा दिया है, और वो मुआवजा सुप्रीम कोर्ट में आप कम करने के लिए गए थे कि थोड़ा कम कर दिया जाए इसको। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप 50 लाख रुपए किसानों के खाते में डाल दीजिए और हम आपकी सुनवाई कर लेंगे। लेकिन किसान, ये जो सरकार है, वहाँ से केस को उठा के वापस आके डीनोटिफाई कर दिया। किसानों को ये मुआवजा नहीं देना चाहते। ये नहर अपना जो काम है नहर का, वाटर रिचार्ज करने का, वो पूरा कर रही है और ये नहर को बंद करके एक किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और अन्याय कर रहे हैं किसानों के साथ। कश्मीर सिंह ढिल्लो जी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप किसान ढिल्लो साहब बताएंगे आपको कि एक नहर कैसे कैसे कब कब चली, क्या क्या इसने अपना फुलफिल की। किसान संघर्ष समिति की तरफ से मैं कश्मीर सिंह ढिल्लो। देखिए, ये दादूपुर नलवी जो नहर थी, ये एक लाइफलाइन थी हमारे उत्तरी हरियाणा की। इसे लाइफलाइन ही कहा गया था जब इसका प्रोजेक्ट बनाया गया। तो ये नहर 8 साल तक चलाई गई। 8 साल तक हमारे एरिया का पानी 30 से 40 फुट ऊपर आया। जो मोटरें 150 फुट पर चल रही थी वो 100-110 पर चलने लगी। पिछले 2 साल से सरकार ने इस नहर में पानी चलाना बंद कर दिया। ये जो पानी था, ये यमुना का जो एक्सेस वाटर है, ये इसमें छोड़ा जाता था 580 क्यूसिक फीट। चाहिए तो ये था हमारा 2100 क्यूसिक फीट पानी खराब हो रहा है, उनके लिए और नहरें बनाई जाएं, इस तरह की चैनल्स बनाई जाएं जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करें। अगर यही हालात रहे, हर साल 10 से 15 फुट पानी इस तरह ही नीचे जाता रहा, तो ये ज़मीन बंजर हो जाएगी। ये तीनों ज़िले जो उत्तरी हरियाणा के सबसे कमाई करके खेती करके देने वाले ज़िले हैं, ये बंजर हो जाएंगे। और सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि इन 3 जिलों को बर्बाद कर दिया जाए। किसान बर्बाद हो जाएगा, मजदूर भी बर्बाद होगा। तो हम तो आपके रास्ते से आज आम आदमी पार्टी के जो किसान विंग के जिला अध्यक्ष हैं सुभाष जी, हम इनको कहने आए थे कि भी आप हमारे मुद्दे को ऊपर सुभाष जी, आपके पास किसान संघर्ष समिति चल के आई है, आप किस तरह से इनकी मदद करोगे? हम इस नहर को भी चलाएंगे। हमें ऊपर से पार्टी ने आदेश दिया है कि आप किसानों के पास जाइए और उनको आश्वासन दीजिए कि आम आदमी पार्टी इस नहर को भी चलाने का काम करेगी और किसानों को मुआवजा भी देगी। और किसानों को जो ये हरास कर रहे हैं सरकार, हम इनकी लड़ाई सड़कों पर भी लड़ेंगे और कोर्ट के अंदर भी पार्टी, हमारा जो लीगल सेल है, वो इसकी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन SYL मुद्दे पे पंजाब सरकार साथ नहीं दे रही हरियाणा का। SYL तो ये एक बहाना करते हैं, अपनी चली चलाई नहर को ये बंद कर रहे हैं। दादूपुर नलवी नहर जो अपना पूरा काम जिसके लिए बनाई गई थी वो फुलफिल करती है, वाटर रिचार्ज करने का काम करती है। वेस्ट पानी इसके अंदर आना था, बरसाती पानी जो जाके अगर नहरों में आगे फ्लड लाता है, उस पानी को उसमें यूज़ करना था।
सिर्फ बरसाती पानी की इसका तो इसमें किस तरह इस्तेमाल से होगा। किसानों की मदद करोगे? क्या विरोध प्रदर्शन करोगे? क्या करोगे हरियाणा में आप? हमें जिस तरह की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सड़कों पे लड़नी पड़ेगी या कोर्ट में, हमारा लीगल सेल है, हम मजबूती से आम आदमी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। सिंह साहब, सरस्वती नदी की खुदाई के लिए तो सरकार ने इतना पैसा खर्च किया और जो दादूपुर नलवी नहर है उसको बंद करने का काम कर रही है, तो क्या लगता है कि जो सरस्वती नदी की खुदाई का काम चल रहा है क्या केवल एक दिखावा? बिल्कुल, सरस्वती नदी धरातल पर नहीं है। जो उसके ऊपर पैसा खर्च किया है 1900 करोड़, आपको लगता है? आप तो धरातल पे गए हैं, धरातल पे कहीं पैसा खर्च हुआ दिखता नहीं है। और दूसरा, सरस्वती नदी के बारे में ये कहते हैं कि ग्राउंड वाटर पे नदी को नीचे से ऊपर लिया जाएगा। कभी नहरें भी जो इस तरह ऊपर उठी हैं, इस तरह तो 900 फुट पे तो गुजरात में ही पानी है, उस पानी को उठा के 5 फुट पे क्यों नहीं कर दिया जाता? वहाँ खेती शुरू हो जाएगी। जो बंजर है, डेजर्ट है, डेजर्ट तो फिर हरियाली हो जाएगी डेजर्ट में। जिला भर के किसानों ने उस दादूपुर नलवी नहर को फिर से चालू करने की मांग के लिए एक लंबा संघर्ष भी किया था। जी हाँ। क्या निष्कर्ष निकला उस संघर्ष का? वो संघर्ष किया गया था तब जब ये इन्होंने इस नहर को डिनोटिफाई नहीं किया था। अब इन्होंने इस नहर को डिनोटिफाई कर दिया है और हम हाई कोर्ट में इसके खिलाफ केस लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में सरकार के द्वारा गलत बयानबाजी की जा रही है कि जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड केसेस पेंडिंग है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इससे रिलेटेड, हमारे से रिलेटेड केस पेंडिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जिम्मेदार अपनी ज़मीनें वापस मांग रहे हैं उनसे रिलेटेड केसेस तो हैं, मध्य प्रदेश का है, कोई इंदौर का केसेस हैं से, लेकिन कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें हाई कोर्ट ने मुआवजा सुना दिया हो और किसान मुआवजे को मांग रहे हों और उनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया हो। ऐसा कोई केस नहीं है। तो दादूपुर नलवी नहर से किसानों को कितना फायदा होगा? किसानों को फायदा है, आवाम को फायदा है। सिर्फ जब भी ऐसी ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग चैनल्स या नहरों की बात की जाती है तो उसको सिर्फ किसान से रिलेट कर दिया जाता है, जो बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, जब पानी का लेवल ऊपर उठेगा तो पीने के पानी में भी इस्तेमाल होता है, शहरों में भी इस्तेमाल होता है। सिर्फ किसान ही नहीं पानी को इस्तेमाल करता। आज बार बार किसान के साथ ऐसा कर दिया जाता है कि आप जीरी की बिजाई कर रहे हो तो पानी बाहर निकल रहा है। अब तो ग्राउंड वाटर को सर्वे आ गया है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि जितना पानी जीरी में यूज़ हो रहा है उससे कई गुना पानी शहरों में यूज़ होता है, गाड़ियाँ धोने पे यूज़ होता है। तो इस लड़ाई में आम जनता क्यों नहीं जुड़ पा रही है? क्या कहीं कम्युनिकेशन की कमी है कुछ? बिल्कुल, शायद हम आम जनता को समझा नहीं पा रहे कि आने वाले समय में अगर ये नहरें ना चली तो पानी इतना नीचे चले जाएगा कि पीने के पानी की भी समस्या हो जाएगी। इन 3 जिलों में, जैसे पहले सुना जाता था ना जी, राजस्थान में दूर दूर से पानी ढोया जाता है, यहाँ भी यही काम शुरू हो जाएगा। डार्क जोन ये घोषित हो चुका है क्षेत्र, ये तीनों जिले डार्क जोन के अंदर आते हैं। हाँ जी, ये सरकार एक तरफ से नहर बंद कर रही है, SYL की डिमांड कर रही है, अपनी चली चलाई नहर तो चला नहीं सकती। दूसरा, एक कोर्ट के फैसले का भी सम्मान नहीं करती है। हम हाई कोर्ट से जीत चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, उसके बावजूद उसका फैसला नहीं मानते। जबकि हमारे जो अध्यापक बैठे हैं, हाई कोर्ट से वो हार गया, सरकार जीत गई है। उस मामले में हाई कोर्ट कोई नया कानून लेके नहीं आ रही है कि इनको बहाल किया जाए। हमारे मामले में कहती है हम हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हैं। ऐसा इतिहास में पहली बार देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध कोई कानून लाके हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया गया है। जबकि हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद या किसी भी कोर्ट से फैसला आने के बाद उससे ऊपर की अदालत फैसले को रोक सकती है। इनको कोई अधिकार नहीं है इसको रोकने का। सिर्फ पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। इनका बस यही एक मैटर है। तो कैसे रोक दिया? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी तो बनता है। अगर केस जीते हैं आप तो फिर सरकार कैसे रोक देगी? उसमें हाई कोर्ट ये कहती है कि सेम मैटर, सिमिलर मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जबकि जितने भी हमारे अलावा केस है वो सब जमीन मांगने वाले हैं, वापस मांग रहे हैं। हमारा एक सिंगल मैटर है जो हम जमीन नहीं मांग रहे हैं, अपना मुआवजा मांग रहे हैं एज पर जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। अच्छा, हाई कोर्ट ने मुआवजे के लिए बोल दिया। हाँ जी। फिर आगे सरकार ने क्या कहा? उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 50 लाख रुपए पर एकड़ किसानों के खाते में जमा कराओ, इस कंडीशन पे आपको हम स्टे दे रहे हैं, विद इन 3 वीक्स जमा कराने दे। इन्होंने क्या किया, एक नया एक्ट लेके 101A अपना केस सुप्रीम कोर्ट से तो विड्रा कर लिया, हाई कोर्ट में कह दिया जी हम तो नया कानून लेके आ गए। जबकि उसके ऊपर आज तक किसी भी कोर्ट से कोई स्टे नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि कोर्टें भी आज सरकार के दबाव में चल रही है। किसी भी जजमेंट को
किसी भी एक्ट ला के रोका नहीं जा सकता।